ये माना भी जाता है कि दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में न तो नाम की ज़रूरत होती है और न तो काम की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बना-बनाया नाम समाज के द्वारा उन्हें दिया जाता है और वो है सूरदास का, और एक बना-बनाया काम उन पर आरोपित किया जाता है, वह है भिक्षावृत्ति। लेकिन मैंने इस परंपरागत नाम और काम दोनों को धत्ता बताते हुए अपने मेहनत और अपने मम्मी-पापा के सहयोग के दम पे बीपीएससी को क्लियर करके आज मैं एक रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर चयनित हो चुका हूँ। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा कैसे रचेगा? पहले मैं झुलसा, धधका, चिटकने लगा, कराह सकता था, मगर कैसे करा सकता था? जो कराहेगा कैसे निभाएगा? नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। 69वीं बीपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और इसमें बिहार के कई ऐसे लाल हैं जिन्होंने कुछ नया कर दिखाया है। तो उसी कड़ी में एक नवादा से हैं, जो कि रहने वाले हैं अकबरपुर के मोहली गांव के रहने वाले हैं। इनकी माँ साधारण गृहिणी रही हैं, पिताजी किसान रहे हैं। लेकिन और जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये हैं रवि राज, तो बाधित संवर्ग के हैं और इन्होंने बिहार में पहला स्थान यानी कि अव्वल आए हैं। और ऐसे जनरली 490 इनका रैंक है, लेकिन दृष्टिबाधित जो वीआई कैटेगरी है उसमें इनका स्थान पहला है। तो आज पूरी कहानी को उनके माँ से, उनके पिताजी से समझने की कोशिश करेंगे और रविराज से भी कि आखिर ये जो सफ़र रहा कितना मुश्किल था, इसको कैसे टैकल किए, लोग क्या सोचते थे। तो सारी बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं बारी बारी से। मेरा नाम रवि राज है। मैं अकबरपुर प्रखंड के तियार पंचायत के मोहली ग्राम का वासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम रंजन कुमार सिन्हा है, जो एक किसान है, जबकि मेरी माताजी का नाम विभा सिन्हा है, जो वैसे तो एक हाउसवाइफ हैं, पर क्योंकि मैं विजुअली चैलेंज्ड हूँ, दृष्टिबाधित हूँ, तो मेरी माताजी के द्वारा मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया गया। वस्तुतः मेरी पढ़ाई की पूरी कहानी ये रही है कि मेरी मम्मी पढ़ कर के लाइन्स को पढ़ती थी, किताबों को पढ़ती थी और मैं सुनता था, और सिर्फ मम्मी के द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर समझ कर के याद करता था, और फिर मुझे जब कुछ लिखवाना होता था तो मैं मम्मी को बोलता था, फिर मेरी मम्मी उसे लिखती थी। तो मेरी पढ़ाई इसी तरह से पूरी हुई, और उस कारण से मैं 69th बीपीएससी में ओवरऑल 490th स्थान हासिल किया हूँ और विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में फर्स्ट स्थान हासिल किया हूँ, और मुझे रेवेन्यू सर ऑफिसर का पोस्ट मिला है। मेरी पढ़ाई में मेरे पिताजी का भी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इसके लिए उनके द्वारा बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया गया है और उन्होंने भी इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण दिखाया। मैं अपनी अगर बात करूं, क्योंकि लोग एक विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं पालते हैं, और ये माना भी जाता है कि दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में न तो नाम की ज़रूरत होती है और न तो काम की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बना-बनाया नाम समाज के द्वारा उन्हें दिया जाता है और वो है सूरदास का, और एक बना-बनाया काम उन पर आरोपित किया जाता है, वह है भिक्षावृत्ति। लेकिन मैंने इस परंपरागत नाम और काम दोनों को धत्ता बताते हुए अपने मेहनत और अपने मम्मी-पापा के सहयोग के दम पे बीपीएससी को क्लियर करके आज मैं एक रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर चयनित हो चुका हूँ। मैंने यूपीएससी का मेंस भी इस बार लिखा है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है, और मैं उसके प्रति बहुत आशान्वित हूँ। अपने बारे या अपनी मम्मी के बारे में एक और लाइन कहना चाहूँगा कि हम सब थॉमस अल्वा एडिशन की कहानी पढ़ा करते हैं, जिसमें पता चलता है कि किस तरह से स्कूल से एडिशन को यह कह कर के बाहर निकाल दिया जाता है कि वो मंद बुद्धि के हैं और बाकी का बच्चा स्कूल का एडिशन के साथ नहीं चल पाएगा। लेकिन माँ एडिशन को इस योग्य बना देती है कि आज एडिशन के नाम पे, या उस समय एडिशन के नाम पे 1000 से ज़्यादा आविष्कार और पेटेंट था। तो मेरी माँ का कभी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन में ऐसा ही रहा है, जहाँ पे बच्चे लोग मुझे बहुत हीन निगाहों से देखते थे या उनकी भावना कुछ और होती थी। वही मेरी माँ थॉमस अल्वा एडिशन की माँ नैन्सी मैथ्यूज़ एलियट के जैसी रही, और अपनी माँ के दम पे मैं एडिशन नहीं बन सका, लेकिन एडिशन के समान मैंने कुछ अचीव ज़रूर किया, पर निश्चित रूप से मेरी माँ एडिशन की माँ के समान बन गई। तो इसके लिए मैं अपने मम्मी का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, और दूसरी बात है कि वो मेरी माँ ही नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड भी है। मैं और अपनी मेरी मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से हर कुछ शेयर करते हैं,
और नो डाउट इसमें पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उन्होंने भी हर संभव तरीके से हमारी मदद की है, आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक हर तरीके से। तो थैंक्स टू एवरीवन। मैं अपने वेल विशर्स को भी थैंक्स करना चाहूँगा और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा, धधका, चिटकने लगा, कराह सकता था, मगर कैसे करा सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। थैंक यू। मेरा नाम विभा सिन्हा है। मैं रविराज की माँ हूँ। रविराज और मेरे में चाहे माँ बेटा का कहिए या फिर दोस्त और जो भी कहिए, हम लोग दोनों का बहुत अच्छा गर्स है। हम लोग दोनों के एक साथ उठना बैठना खाना पीना तक रहता है, इसलिए हम लोग दोनों का पढ़ाई भी एक साथ हो गई। कहिए कि मेरा भी शुरू का पढ़ाई इसी के साथ रहा, क्योंकि इसकी तैयारी चलती थी और मैं भी इसके साथ इसको पढ़ाती थी। हाँ, मैं पढ़ाती थी और ये सुनता था। उसी सुन कर ये आज इस जगह पर है। यहाँ तक कि अगर पढ़ने के बीच में कहीं पर बिंदु आ जाए, कॉमा आ जाए, ब्रैकेट में आ जाए, उस सब को सब इसको बताते थे। यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर बिंदु है, पैराग्राफ चेंज करना है, ये हम बोलते थे, ये सुनता था। और ऐसा कभी बहुत हुआ कि ये लिख पाता भी था, तो लिखने के शब्द में कभी कभी हम भी दिक्कत में आज शब्द नहीं चयन कर पाते थे, तो हम लोग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी किए हैं। पढ़ने के बीच में बहुत ऐसी शब्द भी आती थी जो हम बोल भी नहीं पाते थे, ये हमको सिखाता था, ऐसे बोलो माँ। और बहुत ऐसा शब्द है जो लिख नहीं पाते थे, ये हमको लिखने के लिए भी सिखाया। माँ और बेटा का ये दोस्त बन गए। कब दोस्त बने ये भी पता नहीं चला, और कब मेरा बेटा इस जगह पहुँच गया ये भी आज भी हमें पता नहीं चल रहा है कि मेरा बेटा इस योग हो गया है। कि मेरा बेटा अब देखने में बहुत छोटा लगता है, इसलिए हम लोग दोनों आज मेरा बेटा इस जगह पर पहुँच गया है कि हम समझ नहीं पा रहे। आज भी हम कह रहे हैं कैसे मेरा बेटा पहुँच गया है। और बस आप लोग सबका आशीर्वाद है। बोलने वाला लोग तो बहुत बोलता था, बहुत कहा, यहाँ तक हम सारे परिवार को छोड़ दिए हैं, लेकिन आज मेरे परिवार मेरे साथ साथ सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस तरह का बच्चा होते हुए भी ये माँ अपने बच्चा को सब तैयार कर दी। सारा घर के काम करते हुए अपने बच्चे को अच्छा टाइम देते थे और अच्छा मेरा बच्चा किया, जिससे हम भी गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे परिवार भी, हमारे पास पड़ोस के लोग भी बहुत खुश हैं इस बात से लेकर के। और हम कहते हैं कि समाज में अगर कोई बच्चा भी चाहे, कोई भी व्यक्ति चाहे या कोई भी माँ चाहे तो अपने बच्चे को तैयार कर सकती है, इस योग बना सकती है। इसलिए मेरे सभी माँ से अनुरोध है कि अपने बच्चे को कभी पिछड़ने ना दे, उसका हौसला बनाए, साथ दे। गिर जाए बच्चा तो उसको उठाने में मदद करें, लेकिन कभी उसको डांटे नहीं कि परीक्षा पास नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कभी नहीं कहे। ये मेरी सारी बहनों से गुजारिश है, क्योंकि बच्चा टूट जाता है उस समय। इससे ज़्यादा क्या कहें। थैंक मेरा नाम रंजन कुमार सिन्हा है। मैं रविराज के पिताजी हूँ। रविराज के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वो दृष्टिबाधित एक लड़का है। उसकी मम्मी पढ़ाती थी, वो सुनता था, इसके बाद फिर वो मम्मी से लिखवाती थी। दोनों पढ़ाई में बहुत योगदान दी। मम्मी उसकी बार बार हमेशा नोक झोंक भी करती थी। पढ़ने में बहुत इसको दिक्कत महसूस हुआ, लेकिन फिर भी रविराज हार नहीं माना, ना हम लोग कोई परिवार हार माने। बहुत अच्छे पोस्ट पर चला गया। ये हम लोग की सारी परिवार के लिए गर्व की बात है। शुरुआत में आपको कुछ चुनौती भी लगता था? शुरुआत में मुझे ऐसा कुछ जगह पर जाके लगा, जब वो एक दो बार नहीं हो सका तब ऐसा फील हुआ कि इतनी कठिनाई परीक्षा कैसे प्राप्त करेगा। लेकिन उसके पास खुद जुनून था, मेरे पास भी था कि नहीं आगे बढ़ो, हर संभव मदद करेंगे। हम बहुत जब जब उसको ज़रूरत पड़ा हम कहीं कहीं नहीं करके काम किए। हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उसको हार मानने का हम कभी भी हौसला को उसका बुलंद रखे, हार न मानने दिए।